ओम शांति। हमारी सुषमा बहन जी ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि अभी हमें डीप तपस्या में जाना है। हमें अपने सेवा केंद्रों का वातावरण शांति कुंड बनाना है। हमारे पूर्वज, हमारे प्यारे मम्मा बाबा, हमारी मीठी दीदी दादियाँ, उन्होंने त्याग, तपस्या, सेवा इतनी की कि यज्ञ को इतना आगे लेकर के गए। प्यारे ब्रह्मा बाबा यज्ञ में जब दादियों को अच्छी तरह से तैयार कर रहे थे, दादियों की आयु छोटी थी, तो बाबा एक गीत चलाया करते थे। नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवाड़ी। तो हमने देखा कि हमारी दादियों ने बाबा मम्मा की आश को पूर्ण किया और इतनी बड़ी फुलवाड़ी, इतना बड़ा यज्ञ में विशालता लाई। अब उस यज्ञ के हम सब मालिक हैं, हम सब जिम्मेवार हैं। और अब हमारी पूर्वज, हमारी दादियाँ क्या आवाज़ है, वर्तमान समय की परिस्थितियाँ, उसमें वो क्या आवाज़ देते हैं कि वो गीत याद करो। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस यज्ञ को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कितने विरोध हुए, कितनी परीक्षाएं आई, इस समय वो परीक्षाएं नहीं है। अब तो बाप दादा की, दादियों की ये आश है कि हमें प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। मुझे याद है कि हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें, जब ये मीटिंग शुरू हुई थी तो मुझे चांस मिला था पांडव भवन मेडिटेशन हॉल में। सबसे पहले मैंने ये मीटिंग जब अटेंड की थी तो उसमें हमारे 75 भाई बहनें थे। उसके बाद फिर उन्हों की आश थी हमारे और भाई बहन आगे जुड़े, तो यूनिवर्सल पीस हॉल में ये मीटिंग का प्रारंभ हुआ। उसके बाद और भाई बहनें बढ़े तो आज कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी सेवाओं का इतना विस्तार हुआ। हमारे त्यागी तपस्वी बाबा के बच्चे इतने तैयार हुए और आप सब भी उसमें, बाबा के बच्चों को आपको निमंत्रण मिला और आप पधारे। और अभी भी यहाँ पर कैपेसिटी तो लगभग 2000 की है, लेकिन 2200 के लगभग बाबा के बच्चे पहुँचे। और ये और भी महायज्ञ है, ये विस्तार बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम विस्तार में जाएंगे वैसे हमें सारूप में भी जाना है। हमें तपस्वी मूर्त बनना है, अपने सेवा केंद्रों को शांति कुंड बनाना है। जो हमारे वरिष्ठ भाई बहनें सब बैठी हैं, सब अपना घर गृहस्थ में रहते हुए उसको भी शांति कुंड बनाना है। और तब प्यारे बाप दादा की हम प्रत्यक्षता कर सकेंगे। प्यारे बाप दादा की हम बच्चों से यही आश है कि बच्चे साक्षात्कार मूर्त बनो, चलते फिरते उठते बैठते फरिश्ता स्वरूप बनो। मुझे याद है प्यारे बाप दादा ने 4 बातें बताई हैं कि बच्चे, आप ऐसी अपनी स्थिति बनाओ, ऐसी डीप साइलेंस में चले जाओ, तपस्वी मूर्त बनो। आपकी सूरत से
प्यारे बाप दादा की मूर्त नजर आए, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। दूसरी बात प्यारे बाप दादा ने बताई कि बच्चे, आपके नैनों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। आपके नैनों में बाप दादा का साक्षात्कार होना चाहिए। वो तब होगा जब हम अपने नैनों में सदा प्यारे बाप दादा को बिठा करके रखेंगे। तीसरी प्यारे बाप दादा ने बात बताई कि बच्चे, आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए कि इनको मिला क्या है। चौथी बात प्यारे बाप दादा ने बताई कि आपके चलन में निश्चय का नशा होना चाहिए कि इनको मिला कौन है। जब हम प्यारे बाप दादा की चारों बातों को याद करती हैं, अपने दिल अंदर उतारती हैं, तो अवश्य ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। और एक एक बाबा का बच्चा जो वर्तमान समय तपस्या कर रहा है, अवश्य ही वो दिन दूर नहीं है, ये प्रत्यक्षता होनी है। और प्यारे बाप दादा ने यही कहा है कि अंत के समय लोग क्या कहेंगे, यही है, यही है, यही है। ये वही स्थान है जिसकी हमारे को इतने समय से इच्छा थी कि कोई ऐसा प्रत्यक्ष हो जो कि हमें शांति मिले, खुशी मिले, शक्ति मिले। और ऐसा अनुभव होता है कि आत्माएं अनुभव कर रही हैं। और जो प्यारे बाप दादा ने कहा था कि आबू से लेकर माउंट आबू तक लाइन लगेगी, वो समय हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं। और आगे प्यारे बाप दादा की प्रत्यक्षता होने वाली है। जैसे जैसे महाविनाश का समय आ रहा है, वैसे वैसे प्यारे बाप दादा की भी प्रत्यक्षता हो रही है। इस मीटिंग में भी हमने देखा कि सभी भाई बहनें अलर्ट रहे, एक्यूरेट रहे, एक्टिव रहे और खूब उमंग उत्साह से सब ने मीटिंग अटेंड की और अपने अंदर खूब उमंग उत्साह भरा। और ऐसे हम अपनी दीदियों को, दादियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को, प्यारे बाप दादा को ये आश दिलाते हैं कि अवश्य ही जब हम अपने सेवा केंद्रों पर जाएंगे तो प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का यही तरीका है कि हम अपने सेवा केंद्रों को शांति कुंज बनाएं, डीप साइलेंस में चले जाएं, ताकि अन्य आत्माएं इसका अनुभव करें और समय समाप्ति की ओर आए। ओम शांति, ओम शांति।